Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 6.3 question number 7. Verify that left hand side equal and right hand side. Very important exercise according to both point of view. So kindly pay attention. We will take left hand side. Right hand side में 1 plus sin theta है, तो हम क्या करेंगे, इस होल टर्म्स को 1 plus sin theta से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 1 into 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा. रिमेनिंग टर्म वी विल राइट एज इट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के ये फार्मूला है. तो कोस स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू चाहेगी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर देंगे अदर साइड पे. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर पुट कर सकते हैं. ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैंने कोस स्क्वायर पुट कर दिया. ये स्क्वायर था 2 टाइम था, तो एक कोस थीटा इससे कैंसल आउट. रिमेनिंग टर्म कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. स्टूडेंट्स सीकेंड थीटा 1 ओवर कोस थीटा, तो फार्मूले याद कर लें आप. सीकेंड थीटा की जगह मैंने 1 ओवर कोस थीटा पुट कर दिया. टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा की जगह मैंने टेन थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कोस थीटा फार्मूला मैंने अप्लाई किया. अब यहाँ पर एलसीएम में दोनों टर्म सेम है, तो कोस थीटा एलसीएम आएगा. तो रिमेनिंग टर्म जो ओपन नोमिनेटर में होती है वही एज इट आ जाती है अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम हो. तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा. लुक एट दिस, ये देखें 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल स्क्वायर. होल स्क्वायर है तो मैंने सेपरेट स्क्वायर कर लिया, नोमिनेटर वाली टर्म का भी और डिनोमिनेटर वाली टर्म का भी. अब फर्स्ट फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. तो कोस स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए तो प्लस इसको शिफ्ट कर देंगे अदर साइड पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा. तो मैंने कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. तो यहाँ पर अगर 1 को मैं स्क्वायर कंसीडर करूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा. देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो, तो इन्हीं टू टर्म्स को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक बटा प्लस के साथ लिख सकते हैं और एक बटा माइनस के साथ. अब ये स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, तो इसी टर्म को मैंने 2 टाइम लिख लिया. ये सेम टर्म कैंसल आउट और रिमेनिंग टर्म इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. क्वेश्चन नंबर 9. वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. फार्मूला टेन थीटा का क्या है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, एंड कोस थीटा का फार्मूला क्या है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा. फ्रैक्शन में प्लस हो रही है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. इनका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा. ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम आ गया. अब इसको इस टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, जो सेम टर्म है कोस थीटा से कैंसिल आउट. रिमेनिंग टर्म जो टर्म बच जाती है इसको ऊपर वाली टर्म नोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे. साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको देखें सेम उसी तरह सोल्व करेंगे. सेम टर्म कैंसल आउट, साइन थीटा से कैंसल आउट. रिमेनिंग टर्म जो है वो मल्टीप्लाई विद द नोमिनेटर, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा. तो फर्स्ट फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा. जी कोसिकेंड थीटा है 1 ओवर साइन थीटा, तो 1 ओवर साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसिकेंड थीटा. और 1 ओवर कोस थीटा किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा. तो ये 1 ओवर कोस थीटा की जगह मैं सीकेंड थीटा लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. होल स्क्वायर है तो लिखेंगे कोस स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली. अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा. तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा. तो अब 1 की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर पुट करते हैं और बाकी जो होल टर्म है वो एज इट लिख लें. मैंने ऐसे ही किया है. इस 1 की जगह ये मैंने ये फार्मूले की ये साइड लिख ली और बाकी टर्म को एज इट लिख लिया. अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, 2 स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो तो इसको 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी विल राइट सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा. रिमेनिंग टर्म आपको एज इट लिखते जाएं. अब देखिए सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन आ गया. तो ये जब ये कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा. रिमेनिंग टर्म माइनस
और ये कॉमन आ गई ये टर्म और रिमेनिंग टर्म ये आ जाएगी। इसको वैसे ही लिख लेंगे। जस्ट रिमूव द ब्रैकेट, तो जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे इस माइनस की वजह से सीकेंट थीटा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और टैन थीटा नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। अब ये देखें 1 पॉजिटिव है, सीकेंट थीटा नेगेटिव है, टैन थीटा पॉजिटिव है, सेम टर्म है कैंसल आउट, तो विच इज़ इक्वल रिमेनिंग टर्म इज विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इजी एंड सिंपल। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए ये फार्मूले की फॉर्म है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लगेगा, अप्लाई होगा यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। बी स्केयर को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं और ए बी बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, दोनों टर्म्स को माइनस कर दें। तो ये देखें ये ए अगर कंसीडर है, ये बी, इन दोनों को मैंने माइनस किया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ए बी आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर पहले भी लिख सकते हैं। तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, और ये रिमेनिंग टर्म एज इट। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इक्वेशन 12 भी सेम यही है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर क्यूब था तो इधर इनकी पावर साइन और कॉस की 6 ले ली है, तो इसको 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, साइन 6 को, 3 2 ज़ार 6 और ये 3 2 ज़ार 6, बाकी वही फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो अभी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो फार्मूला अप्लाई करें। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा है और सेकंड टर्म कोस स्क्वायर थीटा है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कोस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है। अगर 2ab हो तो ये फार्मूला बन जाए ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैंने 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, बाकी टर्म एज इट। तो ये ऐड करने से क्या होगा, ये जो होल टर्म है ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और बी यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर बन गया। और -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जब सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, फर्स्ट फार्मूला 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। इस टर्म को एज इट लिख लेंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो राइट स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।